अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुरादल मुश्ताक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहिब्बल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा वल मसाकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबल्लाह या हबीबल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरे सुजूद भी हिजाब। वाजिबुल एहतराम शरकाए महफ़िल, हाज़रीन व सामीन, बानियान महफ़िल, बिलख़ुसूस जनाब कारी मोहम्मद उज़ैर साहब, कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, दीगर अहबाब गरामी, सादात कराम, उलमा व मशाइख़, आज की ये बाबरकत पाकीज़ा मुक़द्दस महफ़िल मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल की बुनियाद पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कायम की गई है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हक़ कहने सुनने और हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ तक मेरा इल्म है, आप अहबाब गरामी हर साल आपकी जो तरतीब इलाका वाइज होती है कि हर मस्जिद में एक महफ़िल का एहतमाम होता है और अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है महफ़िल का एहतमाम करने वालों पे और आप तमाम अहबाब पर भी कि जो महफ़िल में शरीक भी होते हैं। आते हैं वही जिनको ये मंजूरी होती है तो शिरकत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका फ़ज़ल, भाई वाजिद साहब ने हुक्म दिया तो उनके हुक्म की तामील में नाचीज़ आपके सामने हाज़िर है। इंतहाई सादी सी गुफ्तगू करने का ख़्याल है। महफ़िल का जो ज़ौक़ नज़र आ रहा है तो कोशिश करूँगा सादे लफ्ज़ों में जो मुझे उन्वान दिया गया पैकर हुस्न नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन्वान तो मुझे समझ नहीं आया, शायद अपनी नासमझी की बुनियाद पे, लेकिन उस उन्वान से मैंने आपके गांव के नाम को देखा तो बड़ी मुताबिकत थी। आपके गांव का क्या नाम है? नूर जमाल। नूर जमाल, कभी गौर किया इस नाम में? नूर जमाल, वल्लाहु आलम जिसने नाम रखा किस बिना पे रखा, किस नीयत पे रखा, लेकिन जिसने भी रखा कमाल ही रखा। नूर जमाल।
तो इकबाल के कलाम की जो मैंने सिलेक्शन की है उसमें अभी आपके सामने जो मैंने इकबाल का कलाम पढ़ा है कि फ़क्रे जुनैदो बा यज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। फ़क्रे जुनैदो बा यज़ीद, हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत बा यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़क्र, ये या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बेनकाब जमाल है। और हुस्न नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरतपा हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जब बनाया तो इस बनाने को एक शायर ने, एक नात गो शायर ने अपने अल्फाज में, जो अक्सर बेशतर आप सुनते हैं, लेकिन चूँकि हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल है तो हमारी महफ़िल में नातख़ानी होती है, हुज़ूर की मदद होती है, मदा सराई होती है, हुज़ूर की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो जब नात ख़ानों का ज़िक्र आए तो नात ख़ानों के सरदार हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ज़िक्र ना आए तो बात अधूरी रह जाती। वाक़सन मिन कलम तरकत आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपके बनाने वाले ने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया है। तो हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुस्न को हम क्या बयान कर सकते हैं। बड़े बड़ों ने बयान किया, हम तो उनके बयान किए हुए को बयान करें और कमा को वो भी नहीं बयान कर सकते। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप की तारीफ़ व तौसीफ़ में जिसने भी कलम उठाया तो बात यहीं पे आके ख़त्म की। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी यही फरमाया, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, मैं हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। रज़ा ने सुखन इस बात, रज़ा ने ख़त्म सुखन इस बात पे कर दिया, खलक का आका खालिक का बंदा और खलक का आका कहूँ तुझे। ये यानी अपना इल्म, अपनी डिक्शनरी, अपने अल्फाज, अपनी वो तमाम तर जो ज़ख़ीरा बल्कि ज़ख़ायर थे वो ख़त्म करते हुए इमाम आशिक़ां कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात यही है, कुछ नहीं कह सकते कि आप मखलूक़ात के आका हैं और जो खालिक पैदा करने वाले उसके आप बंदे। खालिक का बंदा, खलक का आका कहूँ तो बड़े बड़े लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद सराई की। जिसने भी की उसने अल्लाह की बारगाह में अपनी मंजिलों को बुलंद किया, अपने मरातब और दर्जात के अंदर उसने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से इनाम पाया। और जो जो हुजूर की तारीफ़ करता गया वो बुलंदी और उरूज की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। तो ये जो ज़िक्र की महफ़िल कायम होती है, और बिलखुसूस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल, इस महफ़िल से बढ़ के कोई महफ़िल अपने मकाम में नहीं, ये सबसे आला महफ़िल। और ये वो महफ़िल है, हदीस मुबारका का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद के सेन में बैठे हैं और महवे गुफ्तगू हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए, हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ ले आए और अस्सलामु अलैकुम फरमा के पूछा क्या कर रहे।
अर्ज़ की हुजूर अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं और हुजूर आपकी आमद का जिक्र कर रहे हैं, आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का जिक्र कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी इस बात पे कसम उठाते हो, हालांकि ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये ज़रूरत थी हमारे लिए आज के इस दौर की। फरमाया कसम उठाते हो जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे थे, आपके दुनिया में आने का जिक्र कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुबारक हो तुम्हें, मैं आया नहीं हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है उजरे से। जिब्रील अमीन आए थे और वो मुझे खुशखबरी दे के गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सेन में बैठे हुए गुलामों की महफिल पे हम फरिश्तों में नाज फरमा रहा है कि देखो मेरे महबूब के ग़ुलाम मेरे महबूब का जिक्र कैसे करते हैं। तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है, जब भी महफ़िल में शरीक हूँ, महफ़िल को कायम करने का इरादा करें, किसी महफ़िल का एहतमाम करें, इखलास लिल्लाहियत रसूमात से निकल के। आजकल हमने अक्सर चीज़ों को रस्म की नज़र कर दिया है। इकबाल कहते हैं हकीकत खराफात में खो गई, दुनिया रसूमात में खो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आशिक़ रसूल हुए, आप एक महफ़िल में शरीक हुए तो आपके सामने एक नात ख़ान नात पढ़ रहा था और उन अशआर का मफ़हूम ये था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके इश्क में पागल हो रहा हूँ, आपकी जुदाई से मेरी आँखें बहती हैं। ये होते हैं ना अक्सर अशआर पढ़ते हैं नात ख़ान माज़रत के साथ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान आपने फरमाया ए नात पढ़ने वाले, ए शेर कहने वाले, ज़रा रुक जा। उसे रोक दिया, पूछा ये जो तू कह रहा है क्या वाकई तेरे ऊपर ये कैफियत तारी होती है? हुजूर की मोहब्बत और इश्क में हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में वाकई तेरी आंखें रोती हैं, आंसू बहते हैं? अगर तो वाकई तेरी आंखों से आंसू बहते हैं, तू कितना बरकत वाला है, तू कितना आला दर्जे वाला है। अपना पाँव आगे बढ़ा, अहमद रजा तेरे पाँव को बोसे दे। ये तो बात सुभान अल्लाह की थी, वाकई बनती थी सुभान अल्लाह, आपने कही भी। लेकिन अगली बात जो आपने फरमाई ना, आपने फरमाया अगर तेरे ऊपर ये कैफियत तारी नहीं होती तो ज़रा सोच किस बारगाह में तू झूठ बोल रहा है। ये थे हमारे इमाम जो हमें हक और हकीकत का दर्स देते थे, जो हमारी रग़बत हकीकत की तरफ दिलाते थे। आज हमें भी ज़रूरत है अपनी महाफिल में हम भी अपने आप को अपनी मुरव्वजा और जो रस्म, हर बात में हमने हर चीज़ को रस्म बना लिया है, इस रस्मी ज़िंदगी से निकल के हकीकत की ज़िंदगी में अपने आप को लाएं। तो मेरी आज की इस महफ़िल के तवस्सुत से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकत पसंद बना दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह चीज़ों की हक़ाइक़ मेरे ऊपर खोल दे, चीज़ों के हक़ाइक़ मेरे ऊपर। अक्सर माशरती झगड़े जिनमें हम फंसे हुए हैं ना, वो भी हकीकत से नज़र चुराने की वजह से। कोई जुर्रत नहीं करता, इखलाकी जुर्रत नहीं करता बढ़ के आगे कोई भी मसला, किसी में कोई गलतफहमी का शिकार हो गया, कोई खलश आ गई, कोई दूरी पैदा होते देखते हैं, हम अपना मुंह मोड़ के गुजर जाते हैं, एराज़ करते हैं, आगे बढ़ के कोई इकदाम करने की कोशिश नहीं करते, मुसलह नहीं बनते, सुलह करवाने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं झगड़ते हैं तो झगड़ते रहें, हमारा क्या लेना दे। ऐसी बात नहीं है, ये तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। ये नहीं कि मेरे साथ ही झगड़ा ना हो, अगर आपस में दो मुसलमान लड़ पड़ें तो अल्लाह तबारक व तआला का भी हुक्म है और सुन्नत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि उनके दरमियान सुलह करवाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शर से महफूज फरमाए। आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। अक्सर इस आयत मुबारका को, बल्कि ये तकरीबन पिछली 1 सदी से या शायद इससे कुछ ज़्यादा अरसा हो, इस आयत मुबारका को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पैकर खाकी
आपके जसद बशरी पे बतौर दलील लोग पेश करते रहे कि इस आयत मुबारका से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, कुल ए महबूब आप फरमा दें, इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लफ्ज़ बशर का आ गया और यहाँ से झगड़े शुरू हो गए नूर और बशर के। किसी ने कहा नूर है, किसी ने कहा बशर है। मुनाजरे भी हुए, मुकालमे भी हुए, मुबासे भी हुए, जंगो जदाल के दंगल भी लगे और हुजूर अलैहिस्सलाम को एक साबित करने लग गया हुजूर बशर हैं, दूसरा साबित करने लग गया हुजूर बशर नहीं। हालांकि मसलक हक्का अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हमारा ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नूर भी हैं और बशर भी हैं। नूर भी हैं और बशर भी हैं, और बशर हैं तो फिर खैरुल बशर है, बशर हैं तो फिर। आज की इस महफिल के तवस्सुत से चंद बातें इसी पे करनी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर मानते हैं, हुजूर के नूर की बात नहीं कर रहे। हुजूर नूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। ज़िमनन कोई बात आ गई तो वो कर देंगे, लेकिन बात हुजूर की बशरियत पे करनी है। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दें, इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह। यहाँ किसे बशर कहा जा रहा है? इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बशर कहा जा रहा है। और कौन कहलवा रहा है और किसकी जुबान से कहलवा रहा है? थोड़ा गौर करें। हुक्म देने वाला कौन है कि आप फरमा दें? किसने हुक्म दिया? थोड़ा थोड़ा बोलते जाएं। किसने हुक्म दिया और किसे हुक्म दिया? सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपनी ज़ुबान से ऐलान फरमा दें, मैं बशर हूँ, मिसलुकुम, तुम्हारी तरह। किसकी तरह? अब ये जो कुम ज़मीर है, इस मुखातब की ज़मीर है। ये जो मुखातब लोग हैं जिन्हें फरमा रहे हैं हुजूर अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, इमाम हमारा जो निसाब है ना दर्स नज़ामी का, मकतबा फ़िक्र कोई भी हो, दर्स नज़ामी का जो निसाब अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसमें जो तफासीर पढ़ाई जाती हैं, उनमें मारूफ तफसीर तफसीर जलालैन पढ़ाई जाती है। तफसीर जलालैन, ये दो जलालुद्दीन हुए हैं जिन्होंने लिखी है, तब जलालैन बनी। दो जलालुद्दीन, इमाम जलालुद्दीन दो हुए हैं, उन्होंने मिल के इस तफसीर को लिखा है, इसे जलालैन कहते हैं। तस्निया के सिगा जलालैन, दो जलाल। ये जलाल का लफ्ज़ भी बाकमाल। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। जलाल इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम हमारे ये पड़ोस में सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, पिक्की शरीफ आस्ताना आलिया। ये अल्लाह तबारक व ताला ने इस नाम में ये बरकत रखी है, जलालुद्दीन। अब देखें अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि आप अपनी ज़ुबान मुबारक से, मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो तफसीर जलालैन में लिखा है इस आयत मुबारक के तहत कि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ जो मिसलुकुम, ये मुखातब का सीगा इस्तेमाल किया है ना, तो मिसलुकुम से मुराद है यहाँ सहाबा मुराद नहीं है, बल्कि कुफ़ार मुराद। कौन मुराद है? कुफ़ार। ये काफिरों से खिताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि महबूब आप ऐलान फरमा दें अपनी ज़ुबान गुरफशां से कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ।
अब हमने ये नहीं कहना कि बशर नहीं है, हमारा ये अकीदा ही नहीं। हमारा तो अकीदा है कि हुजूर बशर हैं, लेकिन बशर हैं कैसे, बशरियत में मुमासलत को हमने देखना है। अब देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम उनकी बात को दरमियान में रख के बात आगे बढ़ाते हैं जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है। हुजूर के भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, हुजूर के भी दो कान, हमारे भी दो कान, हुजूर की भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें, हुजूर भी चलते हम भी चलते, हुजूर भी खाते पीते हम भी खाते पीते, हुजूर ने भी शादियां की हमने भी शादियां की, हुजूर भी बाज़ारों में चलते हम भी बाज़ारों में चलते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पैदा हुए हम भी पैदा हुए। यही बात है ना। अब देखना यह है कि इन सारी बातों में, चलने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, सोने में, जागने में, क्या इन सारी बातों में हुजूर हमारी तरह हैं या नहीं। भाई लोग यही कहते हैं ना कि हुजूर हमारी तरह हैं। हमने देखना है कि हुजूर इन बातों में हमारी तरह हैं या नहीं हैं। अब बात कहाँ से शुरू की जाए। मुसलमान बंदा कब होता है, कलमा शरीफ पढ़ के। बोलें कलमा शरीफ। कलमा शरीफ कैसे पढ़ के मुसलमान होते हैं, पढ़ें ज़रा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कलमे में हुजूर हमारी तरह हैं, कलमा पढ़ने में। अगर कोई कहे कि हुजूर कलमा पढ़ने में हमारी तरह हैं, तो हुजूर की तरह कलमा पढ़ के दिखाएं। हुजूर क्या कलमा पढ़ते थे। हुजूर कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब हम में से कोई कह सकता है अगर हुजूर कलमा पढ़ने में हमारी मिसल हैं तो कलमा पढ़ के दिखाओ, हुजूर जैसा कलमा पढ़ सकते हैं। अब कलमे के बाद अरकान इस्लाम है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इनमें देख लेते हैं नमाज पढ़ने में हुजूर हमारी तरह है। बोलें हुजूर को देख के ही हमने नमाज पढ़नी है ना। जैसे हुजूर ने नमाज पढ़ी, सल्लू कमा राई तो मुनी उसल्ली, हुजूर ने फरमाया सहाबा जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो ऐसे नमाज पढ़ो। अब नमाज हुजूर ने भी पढ़ी हमने भी पढ़ी, मुमासलत तो बन गई नहीं। हुजूर हम पे कितनी नमाजें फ़र्ज हैं, बोलें भाई, पढ़ते कितनी हैं। ये भी काबिले गौर बात है ना, कितनी फ़र्ज है हम पे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कितनी फ़र्ज थी। बोलें 6। तहज्जुद की नमाज भी हुजूर पे फ़र्ज थी। और हम नमाज पढ़ें, ये मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। हुजूर हमारी तरह किस काम में है, हुजूर हमारी तरह है, कलमे में हमारी तरह नहीं, नमाज में हमारी तरह नहीं। अब नमाज में अगर किसी गैर को सलाम किया जाए या किसी गैर के सलाम का जवाब दिया जाए, नमाज कायम रहेगी, नमाज ख़त्म हो जाती। कोई बाहर से आया बंदा नमाज पढ़ अस्सलामु अलैकुम, वो कहे वालेकुम अस्सलाम, नमाज कायम रहेगी। या कोई बाहर से आया वो खुद बोले अस्सलामु अलैकुम, नमाज रहेगी। और हुजूर पे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो ना कहें तो नमाज होती नहीं। हुजूर नमाज में हमारी तरह हैं नहीं। आगे चलें, रोज़े में, रोज़ा रखने में हुजूर हमारी तरह हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े रखे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने देखा हुजूर को रोज़ा रखते हुए बगैर कुछ खाए पिए। विसाल के रोज़े 2-3 दिन गुजरे, हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए, एक सहाबी वहाँ पड़े हुए हैं, दूसरे वहाँ पड़े हुए हैं, तीसरे इधर पड़े हुए हैं। हुजूर ने पूछा इन्हें क्या हो गया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देख के हमने भी रोज़े रखने शुरू किए। काबिल गौर बात। और मुस्तरद हदीस मुबारका का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मेरे इन सहाबा को हो क्या गया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखा विसाल के रोज़े रखते हुए, हमने भी आपकी तरह रोज़े रखने शुरू कर दिए।
और ये हाल हो गया, कमजोरी इतनी आ गई, वो निढाल इधर पड़े हैं, ये कमजोर होके इधर पड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जानते हो क्या फरमाया? अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? इधर कुरान में क्या फरमाया? आना बाशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी मिसल हूं। इधर हुजूर फरमा रहे तुम में से मेरी मिसल कौन है? बात अब भी समझ नहीं आई। उधर मुखातब कौन है, इधर मुखातब कौन है? जो उधर के मुखातब थे नस्ल उनकी भी चली, जो इधर के मुखातब थे नस्ल इनकी भी चली, और इनकी नस्ल ने भी अपने आबा व अजदाद का अकीदा पक्का रखा, उनकी नस्ल ने भी अपने आबा व अजदाद का पक्का अकीदा रखा। बात सख्त है लेकिन कर गया हूं, मैंने कभी की नहीं है, कर गया हूं। बात सख्त है लेकिन बात है काबिल गौर। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, ए महबूब आप ऐलान फरमा दे मैं तुम्हारी तरह हूं। इधर हुजूर फरमा रहे हैं सहाबाए किराम को, अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? अभी तो इंदर रब्बी, मैं तो अपने रब के यहां रातें गुजारता हूं, तुम अपने घरों में रातें बिताते हो। तुम्हें तुम्हारी मां खिलाती पिलाती है या तुम्हारी बीवी खिलाती पिलाती है, मैं अपने रब के यहां होता हूं। युस्कीनी, हमें मुझे पिलाता भी वही है और खिलाता भी वही। ना खाने में हुजूर खाते हैं हुजूर, लेकिन ना खाने में हमारी मिसल, ना पीने में हमारी, और ना ही रोजा रखने में हुजूर। उसके बाद आ जाए आगे ज़कात, यही अरकान इस्लाम है ना, बड़ा जोर दिया जाता है, जोर देना भी चाहिए। इकबाल कहते हैं कि खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। अमल से फारिग हुआ मुसलमान, करके तकदीर का बहाना। हमें कोई कहे ना अच्छा काम, अच्छा मुकद्दर में हुआ तो कर लें। अल्लाह ने तौफीक दी तो ज़रूर करें, तौफीक तो दी हुई है, हाथ पांव हर चीज़ मुयस्सर है, और तौफीक क्या देनी। बारकैफ हमें अमली तौर पे अपने आप को अमल के मैदान में आगे लाना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हक तभी अदा हो। हमारा ये दावा, हुजूर की मोहब्बत का दावा, इसे अपने अमल से दलील फराम करें। दावा दलील से सच्चा साबित होता है। ज़कात जो साहिब निसाब है उस पे वाजिब होती, उसके लिए अपने माल से ज़कात निकालनी कितनी होती है भला? ज़कात 2.5%, 100 में से 2.5 रुपये। जो साहिब निसाब है उसके ऊपर ज़कात की अदायगी ज़रूरी है, लेकिन नबी वो हैं जो अगर साहिब निसाब हों भी तो उन पे ज़कात वाजिब नहीं होती। ये मसला याद रख, नबी पे वो साहिब निसाब हो भी जाएं तो उन पे ज़कात वाजिब। एक वजह यह है ज़कात वाजिब ना होने की कि ज़कात हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये माल की मैल होती है, माल की। और नबी का माल वो है, दुनिया के सारे माल मैल वाले हो सकते हैं लेकिन नबी का माल मैल से पाक होता है। नबी का माल मैल से, तो मालूम हुआ हुजूर माल में भी हमारी तरह नहीं, माल में भी हमारी तरह नहीं है। और दूसरी बात, नबी पे ज़कात क्यों नहीं वाजिब? क्योंकि ज़कात के बाब में ये मसला है कि जो ज़कात के मसारफ, जहाँ ज़कात देनी है, जहाँ लगती है ज़कात, ये मस्जिद में ज़कात नहीं लगती, मदरसा की बिल्डिंग में ज़कात नहीं लगती, जब तक किसी हकदार को ज़कात के माल का मालिक नहीं बनाएंगे, जिसमें अहलियत नहीं है मालिक होने की, ज़कात उस पर नहीं लगेगी। जो किसी का ग़ुलाम होता है, ज़र खरीद ग़ुलाम,
वो उसकी मिल्कियत होता है, वो मालिक होता है उसका। अगर वो अपने गुलाम को ज़कात देना तो जो गुलाम के पास माल जाएगा वो भी मालिक का ही होगा। किसका होगा? मालिक का ही होगा। तो वो ज़कात तो उसकी मिल्कियत से निकली नहीं है, कोई दूसरा मालिक बने ही नहीं है। तो जो गुलाम होता है उसको ज़कात। और हुजूर के गुलामों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताइदार सदाकत से लेकर क़यामत के वो आखिरी बंदे तक सब हुजूर के गुलाम है, सब हुजूर के गुलाम है। अगर हुजूर पे ज़कात वाजिब हो जाए तो फिर हुजूर ज़कात देंगे किसे? हर कोई हुजूर का गुलाम है, इसलिए नबी पे ज़कात वाजिब। तो मालूम हुआ हुजूर ज़कात में भी हमारी तरह। एक और बात, ज़कात हिसाब किताब का नाम। अभी मैंने पूछा है ज़कात कितनी होती है? 2.5%। 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, या इतनी मिल्कियत का कोई मालिक हो जाए, साल उस पर गुजरे। अब ये हिसाब किताब है ना, लेकिन ये हिसाब किताब सखावत के मुनाफी है। और नबी वो हैं सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं कि अगर आप पे ज़कात वाजिब हो तो आपकी सखावत पे दब्बा आता था। अल्लाह ताला ने आप पे ज़कात वाजिब ही नहीं रखी कि आप ऐसे सखी हैं जो बगैर हिसाबो किताब के सबको अता फरमाते। और आपने फरमाया कि अल्लाह मोती, अल्लाह अता फरमाने वाला है, आना कासिमुन, मैं तकसीम करने वाला। वो अता फरमाने वाला है, मैं तकसीम करने वाला। तो ज़कात में भी हुजूर हमारी तरह। आगे हज की तरफ आ जाएं, बहुत ही काबिल गौर बात। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर हज कैसे करना है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरी मुवाफ़क़त करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जैसे जैसे मैं करता जाऊं ऐसे ऐसे करते जाओ, हज हो जाएगा। ये जुमला बहुत ही छोटा सा है, बात बड़ी आला है। हुजूर हज में भी हमारी तरह नहीं है। लोग कहते हैं ना हुजूर भी आए, हुजूर ने भी नमाजें पढ़ी, हुजूर ने भी सब कुछ यही काम किए, हम भी वही करते हैं। हुजूर जो जो करें, मिना में ठहरें, मुज़दलिफ़ा में ठहरें, अरफात में ठहरें, तवाफ करें, सफ़ा मरवा के दरमियान साई करें, जो जो करें वो हज बनता है। और हम हुजूर की नकल करें तो हम हाजी बनते हैं। जो हुजूर करें वो हज बनता है, और हम आपकी नकल करके जो करें हम। तो हुजूर हमारी तरह हैं हज में। हुजूर की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल हज हम पे फ़र्ज है। हुजूर खामोश, फिर सवाल, फिर खामोश, फिर तीसरी बार अर्ज हुई, फिर खामोश। और जब वो सवाल करने वाला चुप कर गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लो कुल तो नाम लवाजबत, अगर मैं अपनी जुबान से कह देता हाँ तो फिर हर साल हज फर्ज हो जाता, हर साल हज फर्ज हो जाता। हुजूर तो वो हैं जिनकी जुबान से निकले तो शरीयत के अहकामात, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, ये चीजें बनती हैं। हम वो हैं जो इन पे अमल करते हैं। हुजूर हज में भी हमारी तरह। ये तो अहकामात हैं, अरकान इस्लाम की बात की। अब आए हुजूर अलैहिस्सलाम के पैकरे खाकी की तरफ, पैकरे वजूद अतहर की तरफ। हुजूर की अंबरी जुल्फें, हुजूर के बाल और हमारे बाल, क्या इनमें कोई मुमासलत है? अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप फरमा दें मैं तुम्हारी तरह हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो आपके बाल भी हमारी तरह हैं। मैं नहीं, मेरे बाल वो हैं जो अगर खुले तो कुरान बनता है, अगर सिमटे तो कुरान बनता है। जिस तरह मेरी जुल्फें स्याह हैं, इसी तरह कुरान की सतरें भी स्याह हैं। मेरे बाल, हुजूर ने एक बाल मुबारक लेकर ना, जिस्म मुबारक से, सर मुबारक से उतरा हुआ बाल, आपने फरमाया ये मेरा बाल है। जो मेरे इस बाल की, मेरी जात की नहीं,
मेरे किसी वस्फ की नहीं जो अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, जो कमालात अल्लाह ने अता किए उनकी बात नहीं है, मेरे इल्म की बात नहीं है, मेरे देखने की बात नहीं है, मेरी समातों की बात नहीं है। जो अल्लाह ने मुझे फजल और शरफ अता फरमाए हैं उनकी बात नहीं है, ना मेरी आल की बात है, ना अहले बैत अतहार की बात है, ना मेरे सहाबा इकबार की बात है। ये मैं बात कर रहा हूं अपने सर के टूटे हुए इस बाल की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे इस बाल की एहानत करे वो जहन्नुम में जाएगा। तो अंदाजा लगाएं हुजूर के बाल और हमारे बालों में भी मुमासलत है। हुजूर के बाल मुबारक कहां, वो जुल्फे अंबरी कहां, वो वल्लैल की जुल्फे कहां, और हम नाकिस कमजोर आजिज गुनहगार कहां। फिर आगे आए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके समात की बात कर लेते, कानों की बात कर लेते। कानों में हुजूर हमारी तरह है। अल्लाह ने तो फरमा दिया महबूब फरमाए मैं तुम्हारी तरह हूं। हुजूर आप हैं किस बात में हमारी तरह? लोगों को गलतफहमी लग गई, उनके भी कान हमारे भी कान। भाई कान उनके भी हैं लेकिन कान हमारे भी हैं, लेकिन जो उनके कान हैं और हमारे कान हैं, हुजूर की महफिल लगी है, क्या समा हो। सहाबा इकराम बैठे हैं, बैठे बैठे हुजूर मुतवज्जे बिलाल की तरफ, ध्यान किस तरफ है? बातें बिलाल से हो रही। एकदम धड़म की आवाज आई, कोई चीज गिरने की आवाज आई, सब मुतवज्जे सुनी सब ने। हुजूर की महफिल में बैठे थे ना, हुजूर का ये लंगर बांट रहा था समातों का, समातें तेज थी, हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, आवाज सुनी सब ने, चौंके सब। हुजूर ने देखा ना सब ने आवाज सुनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते हो ये आवाज किसकी थी? अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। ये सहाबा का अकीदा है, जिसका हमें नहीं पता उसको अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। अल्लाह व रसूलुहु आलम, ये अक्सर जुमला होता था सहाबा इकबार। फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, हुजूर आप बेहतर जानते हैं। हुजूर ने फरमाया 70 साल पहले, काबिल गौर बात, 70 साल, हुजूर की उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल। और जब ये बात आप फरमा रहे हैं उस वक्त अभी 63 साल भी नहीं। फरमाया 70 साल पहले अल्लाह ताला ने जहन्नम के किनारे से ये पत्थर फेंका था, वो आज 70 साल बाद जहन्नम की तह में पहुंचा है, वो तह पे लगने की आवाज आई। आप अंदाजा करें, ये यहां से कोई चीज गिराएं, ये सैकड़ों में कितना टाइम लेगी, कितना सफर तय करेगी, 1 मिनट में कितना सफर तय करेगी, 1 घंटे में एक चीज नीचे गिरते हुए कितना सफर, कितना जो है वो मुसाफत तय होगी। 1 दिन में, फिर 1 हफ्ते में, फिर 1 महीने में, फिर 1 साल में एक चीज गिरते 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 कितना सफर तय करेगी। और फिर 70 सालों में वो चीज गिरते गिरते कितनी नीचे जाके तय में लगी होगी, कितना सफर बनता होगा। अरे 70 साल एक पत्थर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और 70 साल की मुसाफत तय करने के बाद अगर वो जहन्नम की तय में जाके लगा, वो आवाज हम सब के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ली, तो नूर जमाल में बैठ के कोई दरूद पाक पढ़े तो मदीना शरीफ दूर तो नहीं। क्या हुजूर की समात में हम बराबर हैं, मिसल हैं? हुजूर की समात, ये जी पहाड़ और दीवार के पीछे का इल्म, दीवार के पीछे का, नाउज़ु बिल्लाह, मोहम्मद और अली जिसका नाम है, दीवार के पीछे का इल्म। 70 साल वो पत्थर, हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी से भी पहले वो पत्थर फेंका गया। हुजूर सहाबा की महफिल में बैठ के इत्तला भी दे रहे हैं और उन्हें बाखबर भी कर रहे हैं, ये उस पत्थर की आवाज है जिसने 70 साल सफर किया है, आज तय में पहुंचा है।
हुजूर समात में भी हमारी मिसल, हुजूर देखने में, नजर में, कुव्वते बसारत में, आंख में, क्या हुजूर की आंख और हमारी आंख बराबर है? हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से किसी सहाबी ने नमाज पढ़ने में जल्दबाजी की। आज हमें भी बड़ी जल्दी होती है। ये अभी मैंने पूछा ना कितनी नमाजें पढ़ते हैं, तो एक भाई ने बोला कि जुमातुल मुबारक, और जुमातुल मुबारक पे भी हाल ये होता है कि फ़र्ज़ ही पढ़ने हैं, सुनते। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, आपका पता नहीं। आप हो सकता है मुकम्मल ही पढ़ते हूँ, आखिरी नफाफल तक पढ़ के जाते हूँ, लेकिन अक्सर ये रिवाज बनता जा रहा है, फ़र्ज़ पढ़ने हैं बस निकलने वाली कर, जैसे कोई पीछे लगाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन मस्जिद में इस तरह है जिस तरह मछली पानी में होती, मछली, और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह है जिस तरह परिंदा पिंजरे में होता है। परिंदा इन साथ साथ इन बातों में, ये असल ये सबक है, ये दर्स है, इन बातों पे भी गौर करते चले जाएं कि हम अमली तौर पे किधर जा रहे हैं, और साथ अपने अकायद को भी पुख्ता करते चले जाएं। हुजूर नजर में हमारी मिसल है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, किसी ने पीछे से नमाज पढ़ी जल्दी जल्दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या समझते हो, मेरा रुख किबले की तरफ होता है तो मैं तुम्हें पीछे से देखता नहीं हूं। हुजूर ने फरमाया जैसे मैं आगे देखता हूं इसी तरह पीछे भी देखता हूं, अपनी नमाज तसल्ली से पढ़ा करो। ये हुजूर की नजर है, जैसे हुजूर आगे देखते हैं इसी तरह हम आगे देखें तो पीछे नहीं देख सकते, पीछे देखने के लिए मुड़ना हो। लेकिन हुजूर की सीरत तैयबा की तमाम कुतुब में ये बात लिखी है, हुजूर ने कभी मुंह मोड़ के इस तरह नहीं देखा। ये भी खिलाफ सुन्नत, क्योंकि हुजूर को देखने की जरूरत ही नहीं थी। हुजूर खुद जो फरमा रहे हैं कि जैसे मैं तुम्हें सामने से देखता हूं इसी तरह पीछे से भी देखता हूं, ये हुजूर की नजर। और फिर एक और कमाल देख, हुजूर के हाथ मुबारक, हाथों में क्या हुजूर के हाथ हमारी तरह है? मुमासलत है कोई? भाई लोग कहते हैं हुजूर के भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने जो पिछले साल गालबन प्रोग्राम था या उससे पिछले साल पे ये गुफ्तगू की थी। आज सीरत तैयबा की कुतुब भी अजीब सी बना दी गई हैं, जहाँ हुजूर के फ़ज़ाइल थे वो निकाल दिए गए, और हुजूर के वो चीज़ें सीरत की किताबों में लिखी हैं चंद जदीद मुसन्निफीन ने, जदीद किस्म के राइटर, हत्ता कि गैर मुस्लिम राइटरों ने भी हुजूर की सीरत पे किताबें लिखी। और आज जब हम कहते हैं ना स्पीकर पे कि फ़लाँ ने हुजूर की शान में ये किताब लिखी है, वो गैर मुस्लिम भी, लेकिन उन्होंने लिखते हुए डंडी मारी है, ये हमें देखना चाहिए। ये किताब हर किताब पढ़ने के काबिल नहीं है। वो अपनी किताबों से, वो जितनी जदीद सीरत पे लिखी हुई किताबें हैं ना, वो आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरियों में मिलेगी। और हमारे अशराफिया जो वहाँ पे पढ़ते हैं और मुताला करते हैं, और आज जो कहते हैं कि ये फ़लाँ मुफ्ती साहब से हम अच्छी जो है वो दीन की वजाहत कर लेते हैं, हम अच्छा जानते हैं दीन को, सीरत तैयबा की उन्होंने वो कुतुब पढ़ी हैं जिससे कम अज़ कम ये साबित होता है हुजूर अच्छे लीडर थे, हुजूर अच्छे लीडर थे, अच्छे सिपा सलार थे, अच्छे बादशाह थे। लेकिन वो जो किताबें जो हमारे अकाबरीन ने लिखी, इमाम सयूती ने लिखी, जो इमाम अशिफा शरीफ किताब उठा के देख लें, काजी अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह की, ये जो सीरत पे लिखी हुई किताबें, इनका मुताला करें, जिन्होंने पूरे पूरे बाब बांधे हैं और बताया है हुजूर वो थे जिनके जिस्म मुबारक पे मक्खी नहीं बैठती थी, हुजूर के खून मुबारक का तकद्दुस ये था, हुजूर के पसीने मुबारक की शान ये थी, हुजूर के बाल मुबारक किस शान के थे, हुजूर की चाल मुबारक कैसे थी, हुजूर का आराम करना ऐसे था, हुजूर का बेदार होना ऐसे था, हुजूर बैठते ऐसे थे, हुजूर लेटते ऐसे थे। ये वो बातें जो दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा करती। लेकिन हम चूंकि पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के कायल नहीं रहे,
हमारे पास एक ऐसी किताब आ गई कि जिस किताब ने हमारे फेस को बाउंड कर दिया। मुकम्मल हम जो है वो मुंजमद हो गए उस बुक पे जहाँ से फेसबुक बनती है और जहाँ पे हमारी फिंगर्स चलती रहती है। ये भी बड़े कमाल की चीज़, लेकिन कभी हम उन पहलुओं की तरफ जाते नहीं। इसके अंदर भी वो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। इकबाल पूरा इस मोबाइल में पड़ा हुआ है। सीरत तैयबा मुकम्मल पड़ी हुई है, हदीस मुबारका पड़ी हुई हैं, कुरान पाक की तफासीर पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने कभी उनको खोले ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम, इमाम सयूती कहते हैं आप सफ़र में निकले, सहाबा साथ हैं, तादाद है सहाबा की 1400। कितनी तादाद है? 1400 सहाबा इकराम साथ हैं। पानी ख़त्म हो गया। क्या हुआ? पानी ख़त्म हो गया। प्यास लगी है, पानी पीना है, जानवरों ने भी पीना है, इंसानों ने भी पीना है, पानी की वैसे भी ज़रूरत है, पीने के अलावा भी। हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी ख़त्म हो गया। हुजूर ने नहीं फरमाया अल्लाह से मांगो, हुजूर ने ये नहीं फरमाया अल्लाह से। अलमिया ये हुआ है कि हमने एक अपनी तरफ से जो है वो एक स्ट्रक्चर बना लिया है और एक हमने डिज़ाइन मुरतब कर लिया है, एक फ्रेम ऐसा बना दिया है, इसमें से जो हो के गुजरेगा वो दीनदार। हुजूर ने नहीं फरमाया अल्लाह से मांगो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी ख़त्म हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा घबराने की ज़रूरत नहीं। ये जो पहाड़ी है ना सामने, ये पहाड़ी, इसके पीछे एक हबशी जा रहा है। बात नहीं सुनी आप? इस पहाड़ी के पीछे एक हबशी जा रहा है, उसके हाथ में मशकीज़ा है, उस हबशी को लेके आओ। सहाबा इकराम ने चूं चरा नहीं की, क्योंकि सहाबी हैं, क्योंकि सहाबी हैं। अगली बात मैं नहीं कहता, क्योंकि सहाबी इतने ही काफ़ी। सहाबी हैं, उन्हें पूरा यकीन है जो हुजूर ने फरमाया है वो ऐसा ही है। वो चल पड़े। पहाड़ी के पार देखा तो एक हबशी गुलाम मशकीज़ा मोंडे पे डाला हुआ जा रहा है। उन्होंने आवाज़ दी, रोक लिया। हाँ भाई क्या बात है? बात यह है कि हम 1400 का लश्कर है, पानी ख़त्म हो गया, तुम्हारे पास पानी है, हमारे साथ चलो। वो कहता है ये एक मशकीज़ा पानी तुम्हें क्या करेगा, मुझे जाने दो, मेरा मालिक बड़ा सख्त है, वो मुझे मारेगा। ये भी अजीब दौर था। ये अगर आपने इजाज़त दी ना तो आखिर में मैं एक दो बातें कर जाऊंगा। ये भी दौर अजीब ही दौर था कि जब लोग मजबूर थे। मजबूर ना हो कोई। आज भी हम मजबूरों की मजबूरी से बड़ा फ़ायदा उठाते हैं मुआशरे में। मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाया करें। चाहे वो तुम्हारा मुलाजिम है, तनख्वाहदार नौकर है, चाहे वो तुम्हारे महल्ले का रहने वाला कमज़ोर है हैसियत में, किसी की मजबूरी और लाचारी से फ़ायदा ना उठाएं। ये हुजूर का करम हुआ। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मजबूरों को मकाम मिला, मजबूरों की मजबूरियां ख़त्म हो गईं और मजबूरियों से निकल के खुद जो ना थे राह पर औरों के रहबर बन गए। ये हुजूर का कमाल। उसने कहा मालिक बड़ा सख्त है। सहाबा कहते हैं हमें जिस मालिक ने भेजा है ना वो बड़ा नरम है और हम तुम्हें प्यार से ले जाएंगे, हमारे साथ चलो। उन्होंने हुक्म दिया है हम तुम्हें लेके जाएंगे। कहते चलो। आ गए हुजूर की बारगाह में। जैसे ही वो पहाड़ी से उतर रहा था ना, हुजूर के चेहरे व दुआ पे नजर पड़ी दूर से।